बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ए पाक परवरदिगार तमाम इंसानों की मुश्किलात को आसान फरमा और सबके दिलों के नेक मुरादों को कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाएंगे पराठा रोल। तो सबसे पहले हम चिकन तैयार करेंगे, उसको मैरिनेट करेंगे। ये मैंने तकरीबन 1 पाव चिकन का कीमा लिया है, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। तो चलें अब हम इन्हें मैरिनेट करते हैं। एक हम बाउल ले लेंगे, इसमें हम पहले कीमा शामिल कर लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च हस्बे जायका, गरम मसाला ½ टी स्पून, काली मिर्च ½ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, हल्दी ½ टी स्पून और 2 चम्मच इसमें जाएंगे दही के। अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। सोया सॉस और सिरका में डालना भूल गई थी, तो कवर करने से पहले हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 1 चम्मच डालेंगे सिरका और इसको हम फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस और सिरका डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। अब हम पराठे के लिए आटा गूंदेंगे। तो आटा गूंदने के लिए मैंने 1 प्याली लिया है गंदम का आटा, इसको मैंने अच्छे से छान लिया। मैं खाली मैदे के पराठे नहीं बनाऊंगी, इसमें आटा शामिल करूंगी गंदम का। और 1 प्याली लिया है मैंने मैदा। ½ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी और ½ टी स्पून मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी। ताज़ा पानी लिया है, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी, आप ऑयल ये जो मर्जी शामिल कर लें। और 1 चम्मच मैं इसमें दही शामिल करूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इस तरह आपने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से ऑयल और जो दही हमने इसमें शामिल की है उसको अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर लें। ये शामिल हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आटा गूंदेंगे। आपने एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना और आटे को गूंद लेना है। आटे को इसी तरह 3 से 4 मिनट हम गूंदेंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूँगी। आटा ना ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, इस तरह आटा हमारा ऐसा होना चाहिए। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर फिर दोबारा गूंदेंगे। तो अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं। अब हम चटनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे तकरीबन 3 चम्मच दही, 1 चुटकी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, 1 चुटकी ज़ीरा मसाला, एक चम्मच हम केचप डालेंगे, और मायोनीज हम 1 चम्मच डालेंगे। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चटनी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। आधा घंटा हो गया है हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए। तो अब हम इसकी बुनाई करते हैं। चूल्हा हमने चला लिया है, कढ़ाई ऊपर रख दी। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था।
अब स्लो आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे। इसको तकरीबन हम 5 से 6 मिनट भुनेंगे। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। आंच आपने ज़्यादा फुल नहीं करनी, दरमियानी आंच पे हम इसको भुनेंगे। हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, जो इसने पानी छोड़ा है चिकन ने और दही ने, इसी में हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट दरमियानी आंच पे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं और 2-3 मिनट के बाद देखेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं। कीमे की अच्छी तरह बुनाई हो गई है। 5-6 मिनट के अंदर हमारा ये चिकन कीमा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। कीमा फ्राई हो गया, मैं इसको बंद कर देती हूँ और अब हम पराठा तैयार करेंगे। आधा घंटा हो गया, तो अब हम आटे को थोड़ी देर के लिए और गूंद लेते हैं। आटा हमारा बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट बना है। आपने भी इसी तरीके से सॉफ्ट आटा गूंदना है। आटा अच्छे से गूंद चुका है, तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा हम खुशका लगाएंगे और इसके हम 3 पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा इसको खींच के इस तरह कर लें। और इसके अंदर हम घी लगाएंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर खुशका लगा देंगे और अब इसको बंद कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड कर लिया और अब इसको दबा लेंगे। ये देखिए हमारा एक पेड़ा तैयार है, तो इसी तरह हम दूसरे पेड़े भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तीनों पेड़े बना लिए हैं। अब हम 10 मिनट के लिए इनको इसी तरह पड़ा रहने देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। देखिए एक रोटी मैंने बेल ली है, तो ये मैं आपके सामने बेलती हूँ। थोड़ा सा हम खुश्क आटा लगाएंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आटा लगाएंगे। पहले हम इसको इस तरह बेल लेंगे हाथ से। अब हम इसको बेलते हैं। ये देखिए दूसरी रोटी भी हमने बेल ली है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्का लगा देंगे और ये रोटी भी इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह हम इसको पहले बेल लेंगे हाथ की मदद से। ये देखिए हमने तीनों रोटियां बेल ली हैं इस तरह। तो अब हम इनको पकाना शुरू करते हैं। तवा चूल्हे पे मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। तवा मेरा गरम हो चुका है, तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। और एक एक रोटी उठा के मैं इसके ऊपर बना लूँगी। ये देखिए एक साइड से हमारी रोटी थोड़ी सी सेक गई है, तो हमने पलट दी है। इस साइड पे मैं घी नहीं लगाऊंगी, इधर मैं वैसे ही पकाऊंगी और इस साइड पे मैं घी लगाऊंगी। अभी मैं इसको इसी तरह पका लूँगी। ये देखिए हमारी रोटी फूल रही है, बड़ी प्यारी हमारी ब्रेड बन रही है। हमारा पराठा बहुत अच्छा तैयार होगा। इधर से सेक गया है, तो अब इधर से हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इधर से सेक लेंगे। अब पोने की मदद से मैं इसको
इस तरह दबा के पका लूँगी। ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो गया है, तो इसको मैं उतार लेती हूँ और इसी तरह मैं बाकी के पराठे बना लूँगी। देखिए हमारा पराठा कितना खूबसूरत बना है, तो बाकी के पराठे भी मैं इसी तरह बना लूँगी। देखिए सारी ब्रेड हमारी तैयार हो गई हैं, तो चलें अब हम ब्रेड रोल बनाते हैं। पहले हम लेंगे बटर पेपर, इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी ब्रेड। इसके ऊपर ये जो हमने चटनी तैयार की थी ये लगाएंगे। ये देखिए हमने चटनी लगा ली। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन, प्याज, इसी तरह प्याज लच्छे वाले काट लें, टमाटर, इसके ऊपर फिर हम ये थोड़ी सी चटनी लगाएंगे और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए नीचे से इस तरह इसको बंद कर लें और ये देखिए हमारा ब्रेड रोल तैयार है। इसी तरह हम बाकी के भी ब्रेड रोल तैयार कर लेंगे और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमारा पराठा रोल बन के तैयार हो गया। जो हमने पराठे बनाए हैं यानी कि ब्रेड बनाई है, ये शवारमा में भी इस्तेमाल होती है। शवारमा आप इसको कह सकते हैं या ब्रेड रोल आप इसको कह सकते हैं। ये चिकन कीमा ब्रेड रोल हमने बना लिया है, तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।